21st सेंचुरी की शुरुआत में अर्थ पर एक ऐसा वायरस फैला जिसने अर्थ की 99% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। पर इससे पहले कि ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती, ट्रेवर नाम के एक आदमी ने एक एंटीडोट बनाई जिससे उसने लगभग 50 लाख लोगों को बचा लिया। लेकिन इस एंटीडोट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। अब लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती, यानी कि जिस तरह से पहले नेचुरली बच्चे पैदा हुआ करते थे अब उस तरह से नहीं होते। 400 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब भी इसी शहर में सब के सब लोग रहते हैं। दरअसल ये एक डोम टाइप सिटी है जो अर्थ पर ही है, क्योंकि अर्थ का पूरा वातावरण रहने लायक नहीं है। इसीलिए ट्रेवर ने इस सिटी का निर्माण किया। अब कोई सरकार नहीं होती, साइंटिस्ट ही यहाँ पर रूल करते हैं और उन सब का लीडर ट्रेवर होता है। ट्रेवर की मनमानी से यहाँ पर कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं। इन लोगों को मोनिकेंस कहा जाता है। इसी में एक योद्धा होती है जिसका नाम एयोन है। उसका दिमाग बहुत तेज होता है। वो टेलीपैथी से अपने लीडर से बात कर सकती थी। साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिससे वो बहुत कम मिलती है। आज भी उसकी छोटी बहनों से बुलाती है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती क्योंकि उसके पास एक मिशन होता है। उसे इस पूरी सिटी के सर्वेलेंस सिस्टम को नष्ट करना है। रात को बड़ी चालाकी से वो उस सिस्टम को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसी सिस्टम से शहर में हर एक इंसान के ऊपर नजर रखी जाती है। और अगले दिन उसे पता चलता है कि ट्रेवर की सिक्योरिटी ने उसकी छोटी बहन को मार दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वो एक मोनिकन्स है। अपनी बहन के मारे जाने से वो अंदर तक टूट जाती है और अब उसके दिल में ट्रेवर के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। वो अपनी बहन की मौत का बदला ट्रेवर से लेना चाहती है। साथ ही मोनिकन्स के जो लीडर होते हैं वो उसे ट्रेवर को मारने का ऑर्डर देते हैं और अब वो अपने एक साथी के साथ जो उसी की तरह एक खतरनाक योद्धा होती है, ट्रेवर के हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं और ये दोनों बहुत फास्ट होते हैं। इसीलिए उनसे बचकर ये अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रेवर लेक्चर दे रहा होता है। एयोन उस पर गन तान देती है और जब वो एयोन को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो उसे कैथरीन नाम से बुलाता है। एयोन भी अपनी गन नीचे कर देती है। अभी वहां पर ट्रेवर की सिक्योरिटी आ जाती है जो एयोन को बेहोश कर देते हैं। एयोन की जब आंख खुलती है तो वो एक कमरे में कैद होती है। ट्रेवर उसके पास आता है। एयोन उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैथरीन नाम से क्यों पुकारा? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ट्रेवर कहता है हाँ, इसीलिए तुमने मुझे नहीं मारा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब एयोन के लिए वहां पर खाना और पानी आता है। वो देखती है कि पानी में कुछ पार्टिकल्स हैं, यानी कि पानी में कुछ मिलाया गया है। वो पानी का सैंपल अपने पास रख लेती है। एयोन अब सीटी बजाती है, जिसके बाद जो उसके इलेक्ट्रॉनिक मार्बल्स होते हैं उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। वो एक दीवार पर चिपक जाते हैं, जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है। दीवार टूट जाती है। एयोन यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें ट्रेवर के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑरेन है। उसकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि मोनिकन्स को कंट्रोल करने वाला, ऑर्डर देने वाला वही है, यानी कि वो अपने भाई ट्रेवर के खिलाफ है। वो उसे रास्ते से हटाकर खुद यहाँ का लीडर बनना चाहता है। वहीं एयोन जब यहाँ से भाग रही होती है तो उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड यहाँ पर मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि ट्रेवर एक अच्छा इंसान है, वो सिटी के लोगों को बचाना चाहता है, जबकि जो मोनिकन्स है वो यहाँ के माहौल को खराब कर रहे हैं। और एयोन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो अपने साथ जो वहां से सैंपल लाई थी उस पानी को वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को दिखाती और पूछती है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसका क्या मतलब है। वो बताता है कि ये एक मैसेज है, जब तुम इस पानी को पियोगी तो तुम्हें वो मैसेज मिल जाएगा। ये मैसेज ट्रेवर का होता है। ट्रेवर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और अब जब वो ट्रेवर से मिलने के लिए जा रही होती है तो उसे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं, पर वो उन विजन्स को इग्नोर करती है और वो सीधा ट्रेवर के पास पहुंच जाती है। वो ट्रेवर को मारना चाहती है क्योंकि उसी की वजह से उसकी बहन की मृत्यु हुई है। उसी की सिक्योरिटी ने उसकी बहन को मारा है। वो ट्रेवर से सबसे पहला सवाल यही पूछती है। ट्रेवर कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोनिकन्स को भटकाते हैं, जिससे यहाँ का माहौल खराब होता है।
एयोन जब उसके पास होती है तो उसे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे होते हैं और देखते देखते वो अपने आप ही ट्रेवर के करीब चली जाती है। ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जल्दी एयोन को अपने मिशन की याद आती है। वो ट्रेवर को बेहोश कर देती है। तभी वो देखती है कि नीचे कुछ पड़ा हुआ है। जैसे वो उसे हाथ लगाती है, नीचे एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और अब वो सीढ़ियों से नीचे जाती है, जहां पर उसे ऑक्टोपस जैसी कोई चीज दिखती है। जैसे वो उसे हाथ लगाती है, वो उसके शरीर के साथ लिपट जाता है। दरअसल ये असली ऑक्टोपस नहीं होता, बल्कि ये एक गैजेट है जिसके बीचों बीच एक लाल बटन होता है। और अब एयोन उस बटन को दबाती है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे कमरे में चली जाती है जो पूरी तरह से वाइट होता है। वहां पर एक रिकॉर्डर होता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, साथ ही उसकी खुद की कुछ फोटोज भी होती है। पर तभी वहां पर ओरेन की सेक्रेटरी आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन एयोन भी एक बहुत अच्छी फाइटर है, इसीलिए वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और जब ओरेन को ये बात पता चलती है तो वो यहाँ के बड़े बड़े लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखता है, जिसमें वो बता देता है कि मेरा भाई ट्रेवर ही है जो कि मोनिकन्स को ऑर्डर देता है, इसीलिए उसने आज तक मोनिकन्स को मारने की ऑर्डर नहीं दी। उसकी वजह से अर्थ पर बची ये लास्ट ह्यूमन की पूरी सिटी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है। ह्यूमन का अस्तित्व खत्म हो सकता है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो तय करते हैं कि अब से ओरेन ही यहाँ का लीडर है। और जब ओरेन यहाँ का लीडर बन जाता है तो सबसे पहला ऑर्डर वो अपने बड़े भाई ट्रेवर को मारने का देता है। वहीं एयोन को दिखाया जाता है जो उस रिकॉर्डर को सुनती है जो वो अपने साथ ले गई थी। उसमें इस सिटी के ऊपर चल रहे एक बहुत बड़े बैलून पर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही होती है। वो इस एक्सपेरिमेंट को देखना चाहती है। उस जगह का नाम रेलिकन है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती उसी की एक पुरानी साथी उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे ऑर्डर दिए गए हैं कि उसे एयोन को मारना है। पर एयोन बहुत अच्छी फाइटर है, इसीलिए वो अपनी साथी के हाथ पैर बांधकर यहाँ से निकल जाती है और रेलिकन बलून से लटकते हुए एक बहुत बड़े कपड़े को पकड़कर वो ऊपर चली जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे कहता है वेलकम बैक। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया होता है। उसकी बहन के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर होते हैं, जिसके लिए एक नए क्लोन को असाइन किया गया है जिसका नाम सासा है। ये सारी बातें जानकर वो हैरान हो जाती है और अब वो किसी भी तरह से सासा तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो सासा का एड्रेस लेकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ट्रेवर भी यहाँ पर आता है, जो उसी आदमी से जिसने एयोन का वेलकम किया था, जो कि असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक होलोग्राफिक इमेज है, उससे पूछता है कि एयोन यहाँ पर क्यों आई थी। वो बताता है कि वो अपनी बहन के रिकॉर्ड्स को चेक कर रही थी, जिससे कि ट्रेवर समझ जाता है कि अब वो सासा के पास गई होगी, इसीलिए वो भी उस जगह के लिए निकल जाता है। एयोन जब उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर एक छोटी बच्ची है। वो समझ जाती है कि यही उसकी बहन का क्लोन है जो कि ट्रेवर ने बनाया है। उसे वो अपनी गोद में उठा लेती है। अब ट्रेवर भी वहां पर पहुंच जाता है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो ट्रेवर से कहती है कि तुमने मेरी बहन का क्लोन क्यों बनाया। ट्रेवर बताता है कि आज से 400 साल पहले अर्थ पर एक वायरस फैला था जिसकी हमने एंटीडोट बनाई। उस एंटीडोट का एक साइड इफेक्ट था, जितने भी इंसान बचे थे वो सब के सब इनफर्टाइल हो गए, जिस वजह से हमने लोगों के क्लोन बनाए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं यानी कि 50 लाख लोग, वो सब के सब क्लोन्स ही हैं। पिछले 400 सालों से हम ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई क्लोन मारा जाता है तो हम उसके डीएनए को रिसाइकिल करते हैं, जिसे हम रेलिगल में, जो कि इस शहर से ऊपर है, वहां पर स्टोर करते हैं, जहां पर कीपर उन सब का ध्यान रखता है। सिटी में जब भी कोई कपल बच्चे की प्लानिंग करता है तो हम उन्हें कैप्सूल देकर प्रेग्नेंट कर देते हैं, और जब वो हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए आते हैं तो लड़की के पेट के अंदर हम उस डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से उस डीएनए के साथ उस क्लोन की यादें भी उसके साथ चली जाती हैं, यानी कि उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उस पहले वाले इंसान की धुंधली धुंधली यादें भी रहती हैं। यानी कि जब ये छोटी बच्ची बड़ी हो जाएगी उसके अंदर अपनी पुरानी जिंदगी की
धुंधली धुंधली यादें रहेंगी जो उसे सपने के तौर पर हमेशा आती रहेगी। और अब ट्रेवर उसे बताता है कि मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ ताकि इंसान नेचुरली जैसे पहले प्रेग्नेंट हुआ करते थे उसी तरह से हो सके। ऐसे एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हारी छोटी बहन के ऊपर भी किए थे और वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब ये बात मेरे छोटे भाई ओरियन को पता चली तो उसने तुम्हारी छोटी बहन को मरवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंसान नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो। ऐसा करने से उनके पास जो पावर है वो हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगी, जो कि ओरियन नहीं चाहता। दरअसल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारी लड़कियों के ऊपर किए गए थे और वो सब की सब प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन ओरियन ने उन सब को मरवा दिया। अब यहाँ पर ओरियन भी आ जाता है जो अपनी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि शहर में जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उन सब के पीछे मेरा ही हाथ था, मैंने उन सब को मरवा दिया। अब यहाँ पर ओरियन के लोग इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। ट्रेवर को गोलियां लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर किसी तरह से एयोन उसे अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले जाती है। वो उसकी गोलियां निकाल देती है, जिसके बाद वो पूछती है कि कैथरीन कौन है, तुमने मुझे कैथरीन नाम से क्यों पुकारा था। वो बताता है कि कैथरीन मेरी वाइफ का नाम था और तुम उसकी पहली क्लोन हो। 400 सालों में पहली बार मैंने उसका क्लोन बनाया जो कि तुम हो। और अब ये दोनों के दोनों उस लैब की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो फॉर्मूला है जिससे लड़कियां नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उनकी इनफर्टिलिटी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। दरअसल ट्रेवर खुद भी एक क्लोन होता है, इसीलिए पिछले 400 सालों से वो जिंदा है। और अब ये तय करते हैं कि उस जगह को ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर देंगे जहां पर 50 लाख लोगों के यानी कि 5 मिलियन लोगों के डीएनए संभाल कर रखे गए हैं। अगर सबके डीएनए नष्ट हो गए तो उसके भाई ओरेन को मजबूरी में इनफर्टिलिटी वाली दवा को हर एक इंसान को देना होगा, तभी इंसान बच पाएंगे। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, ओरियन मोनिकन्स के साथ यहाँ पर आ जाता है जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एयोन अपनी साथी से टेलीपैथी से बात करती है और उसे ओरियन के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उसे एयोन पर विश्वास होता है, इसीलिए वो अपने साथियों को ट्रेवर और एयोन को मारने से रोकती है। वो ओरियन के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ओरियन जब ये देखता है तो वो एयोन की दोस्त को गोली मार देता है, जो देखकर एयोन को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल उसी ने उसकी छोटी बहन को मारा था और आज उसने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को मार दिया, इसीलिए वो ओरियन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। और अब वो ऊपर की तरफ जाती है जहां पर सब लोगों के डीएनए हैं और उस रेलिकल में ब्लास्ट कर देती है जिससे वो नीचे क्रैश हो जाता है। वो इस सिटी के दीवार से टकराता है जिससे दीवार टूट जाती है और अब सब के सब उस दीवार के बाहर आते हैं। 400 सालों के बाद इन सब ने बाहर की दुनिया को देखा है जो बहुत हरी भरी होती है, हर तरफ नेचर होता है। साथ ही अब इंसान पहले की तरह फर्टाइल हो चुके हैं, यानी कि खुद वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान एक बार फिर से पहले की तरह ग्रो करेंगे और पूरी अर्थ पर फैल जाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।